नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। खूबसूरत बनने की चाहत किसकी नहीं होती, हर कोई चाहता है कि वो अच्छा और आकर्षक दिखे। ऐसे में कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कौन से मंत्र के जाप से मोहक और आकर्षक सौंदर्य की प्राप्ति होती है और ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे हो मोहक सौंदर्य की प्राप्ति? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से खूबसूरती हेतु दुर्लभ अप्सरा शाबर मंत्र। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए, इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है भाद्रपद और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। मंगलवार का दिन है। नक्षत्र है मघा, योग है शिव और करण है किंस्तुग्न। चलिए अब शुरुआत करते हैं 12 राशियों के राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आएंगी। उन छोटी समस्याओं का हल आपको आज ही निकाल देना चाहिए। इन समस्याओं को कल पर आपको टालना नहीं चाहिए। आज की समस्या का जो भी हल है वो आज करें, उनको कल पर ना छोड़ें। समय हर प्रकार के लाभ को और मजबूत होकर के आपको देने वाला है, तो आज जो भी लाभ की स्थिति है उसमें ध्यान देना चाहिए। आप अपने काम में अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, जो छोटी बाधाएं आती हैं उनको दूर करते हैं, तो निश्चित तौर पर लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का व्यय करने से बचना चाहिए। आप देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अगर किसी को आपने उधार पैसे दे रखे हैं तो इसकी संभावना कम ही है कि वह पैसे आपको पुनः वापस मिल पाएं। पिता के प्रेम, स्नेह, सामाजिक प्रतिष्ठा, करियर इत्यादि में आज आपको वृद्धि मिलने की स्थिति दिखाई देती है। यानी आज आपको अपने करियर में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पिता की तरफ से स्नेह और प्रेम में आज वृद्धि होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना चाहिए। चलिए आप देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको भाग्य का मजबूत समर्थन प्राप्त होने वाला है। आज आपको कम समय में लाभ की योजना तो आप बना सकते हैं, लेकिन भविष्य के मुनाफे का प्लान आज आप शायद ही बना सके। तो आज आप प्लानिंग जरूर कर सकते हैं, अपने फ्यूचर की, भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं। कार्य योजना आप अपनी निर्धारित कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़ों का, बड़े बुजुर्गों का दिल मत दुखाइए। ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे उनकी भावना को ठेस पहुंचे। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए भाई बंधु से वाद विवाद की स्थिति आज बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, तो आज आपको अपनी तरफ से सतर्क रहना चाहिए। आज किसी काम को आरंभ करने में शायद आपको कुछ थोड़ी सी परेशानी, कुछ बाधा आए, लेकिन अगर एक बार आपका यह कार्य आरंभ हो जाए तो आगे आपको दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो जितनी भी समस्या है इसे आरंभ करने तक है। आज आपको अपना हर प्रयास करके इसको आरंभ कर लेना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आपको बचना है। अब बारी है सिंह राशि की। देख लेते हैं सिंह राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोग, अब तक आपने मेहनत करके जो भी धन कमाया है या किसी को अगर आपने अपनी कमाई का पैसा उधार दे रखा है,
तो आज से ही उस पैसे का, अपने लेन देन का हिसाब किताब आपको एक जगह लिखना शुरू कर देना चाहिए, या आपने कहीं कोई अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसको भी कहीं आप लिख करके रख लें, क्योंकि वर्तमान समय में आपके साथ परिस्थितियां कुछ विस्मृति वाली होने वाली है। चीज़ें आप दे करके भूल जाएंगे, किसी को पैसा आपने उधार दिया आप भूल जाएंगे, पैसे कहीं या कोई बहुमूल्य वस्तु कहीं रख करके भूल जाएंगे। तो जब आप हिसाब किताब रखेंगे तो इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। धन कोष तथा अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई की स्थिति जो है आज वो बहुत उत्तम रहने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आज की तिथि में आपके घर कोई अगर अतिथि आता है, कोई आगंतुक आता है, तो मेहमान को खाली हाथ विदा मत करिए। चलिए आप देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या कह रहे हैं आज के उनके सितारे। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपको अपनी घरेलू परेशानियों को दूर करने का दिन है। जीवन शैली को और समृद्ध और मजबूत बनाने में आज आप कुछ व्यय कर सकते हैं, उसमें व्यस्त रह सकते हैं। धार्मिक उत्सवों में सम्मिलित होने के अवसर आज आपको प्राप्त होंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातक आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें, और कैसी है उनके सितारों की चाल। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई ऐसा मित्र है जिससे आपकी मुलाकात काफी समय से नहीं हुई है, तो आज आपको इंतजार करना चाहिए और उस व्यक्ति से आज मुलाकात की संभावना बन सकती है। धन संबंधी मामले में कुछ कठिनाई आने की संभावना आज दिखाई देती है। आज की दिनचर्या में लोन, किराया, खरीदना बेचना इत्यादि कार्य में आप व्यस्त रह सकते हैं। लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया में आप आज इन्वॉल्व रहेंगे। अगर आप अपनी कोई संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आज आप प्रयासरत रहेंगे। तो कुल मिलाकर के सारी इस तरीके की आज व्यस्तता आज रहने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वरी प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाहन का प्रयोग बहुत तेज गति में मत करिए, चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना के संयोग भी बनते हैं। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज दूसरों के साथ नया अनुबंध करने में आपको बहुत सतर्क रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि आपको अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को अपने आप से दूर होने से बचाना है। आज आपके अपने संबंध बिखरने की स्थिति आ सकती है। सामाजिक व्यापारिक प्रभाव में वृद्धि होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वतनयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में आपको किसी को पैसे यानी धन उधार नहीं देना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी से भावनात्मक स्तर पर जुड़ सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा का बोध आज आपको प्राप्त होगा। पुराने संपर्कों का आज आप लाभ ले सकते हैं। अधिक व्यस्तता में अपनों से दूरी बन सकती है। अपने लोगों की उपेक्षा करने से आपको बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समाहिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत ज्यादा क्रोध करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में यदि किसी की खुशी के लिए आपको अपनी खुशी दांव पर लगानी पड़े तो इसमें आज आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आज आपको हो सकता है कि अपने कुछ बहुत गाढ़ी कमाई के पैसे किसी दूसरे के सुख के लिए, उसकी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए या परिवार की आवश्यकता के लिए खर्च करने पड़े। तो परिवार का मन रखने के लिए, उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए आज आपको ये खर्च करना पड़ेगा। आज अपनी वाणी पर संयम रखें। नवीन संबंधों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। निकट के व्यक्तियों के कारण कुछ तनाव मिल सकता है। अधिकारी वर्ग से भी आज आपको कुछ कष्ट की स्थिति मिलने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम समस्त जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन से, प्रयोग से आप बचिए। अब जान लेते हैं क्या कह रहा है कुंभ राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कई बार आपको प्रयास करने के बाद भी सफलता आज न मिले तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति आ सकती है। संतान पक्ष समृद्ध होने वाला है। संतति के कार्यों में लाभ की स्थिति बनेगी। मित्रों एवं प्रियजन का सहयोग आपको बहुत अच्छा आज मिलने वाला है।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सज्जिदानंद विग्रहाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। भाई बंधु के साथ वाद विवाद लड़ाई झगड़े में आज आप न पड़े तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। अब बात करेंगे आखिरी राशि की। देख लेते हैं मीन राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आवश्यकता है अपने आसपास की चीजों में बदलाव लाने की। कार्यस्थल पर स्थानांतरण एवं पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है। नवीन संबंध कुछ बनेंगे जिनसे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री प्रतये नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। आज जरा भी तनावग्रस्त ना हो। और अब एक कॉलर हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़ गई हैं, पूनम जुड़ गई हैं। पूनम, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1970 जी शाम के 4 बजे जी बलिया। जी पंडित जी मुझे इनके बारे में पूछना है कि इनका प्रमोशन का चांस मिला लेकिन प्रमोशन हुआ नहीं। आगे इनका प्रमोशन का कोई योग है या प्रमोशन के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा? कुछ उपाय बता देते। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है और प्रत्यंतर जो है वह केतु का है। शनि इनकी कुंडली में तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में बैठा है नीच राशि में। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां इनके पक्ष में नहीं बनती हैं। बहुत संघर्ष की स्थिति रहेगी। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी इनको ऐसा लगता है कि बात बनेगी और रुक जाएगी। बात बार बार ये प्रयास करेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि अब शायद काम हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हनुमान जी की या फिर महादेव शिव की पूजा आराधना करें। शनि के दोषों की जहाँ शांति होगी, शनि के कष्टों से जहाँ इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, इनका काम बन जाएगा। और नियमित दिनचर्या में ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप कम से कम 108 बार अवश्य कर लिया करें। और अब एक कॉलर कानपुर से जुड़ गए हैं, अंकुर जुड़ गए हैं। अंकुर, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। अंकुर बोल रहा हूँ कानपुर से। जी बताइए। सर मेरा जन्म है 18/3/94 का सुबह का 7:10 पे। जी। और सर मेरा प्रश्न ये है कि मैंने यूपी पुलिस का जो 2013 में भर्ती आई थी वो भर रखी थी सर, उसका मेरा क्या संजोग बन रहा है? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा है। परिस्थितियां वैसे तो बहुत अच्छी आपके पक्ष में नहीं बनती हैं, लेकिन फिर भी यदि आप हनुमान जी की सेवा आराधना करें, पूजा पाठ करें, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से मार्ग बनेगा। हनुमान जी की कृपा से ही आपको सफलता मिलती दिखाई देती है, क्योंकि राहु की जो स्थिति है वो आपके लिए भाग्य स्थान में, और केतु की जो स्थिति है चंद्रमा के साथ तीसरे भाव में, वो निश्चित ही आपके जीवन में संघर्ष और पराक्रम को बढ़ा रहा है। तो हनुमान जी की साधना के अलावा और कोई दूसरा साधन आपके लिए दिखाई नहीं देता है। एक कॉलर अब नैनीताल से जुड़ गई हैं, गीता जुड़ गई हैं। गीता, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा 12 साल का पूरा होकर 13वें में चला है। वो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, उसका चंचल टाइप का है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 2002 में हुआ है और सोमवार का दिन है 10:09 में सुबह का। जी जी बिल्कुल। देखिए, इस बच्चे की कुंडली में राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा चल रही है और अभी जो इसकी अवस्था है, बालक उत्पाती नहीं होंगे, शैतान नहीं होंगे, तो फिर शैतानी करेगा कौन? तो ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। 10-12 साल की अवस्था बच्चों की होती ही है कि जब वह शैतानियाँ करते हैं, तो बहुत परेशान ना हो। बस अपना धर्म आप निभाते रहिए। एक योग्य अभिभावक का, जिम्मेदार माता पिता का पक्ष आप निभाते रहें। आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपके बच्चे को सद्बुद्धि मिले और उसके संस्कार उत्तम रहें। उसके संस्कारों पर आपको ध्यान देना चाहिए। उसकी मित्र मंडली जो है, जिनके साथ वो खेलता कूदता है, जिनके साथ उठता बैठता है, वह संगत ठीक हो, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राहु की महादशा में केतु की अंतरदशा, इस समय में कहीं सिर में चोट लगना, पैर में चोट लगना, हड्डी टूटना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो खेलकूद में भी थोड़ा सा ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा नियंत्रण करने की अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही ये बच्चा जो है फिर वो विद्रोही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं बनाना चाहिए। एक कॉलर अब भीलवाड़ा से जुड़ गई हैं, प्रियंका जुड़ गई हैं। प्रियंका, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1988। जी। सुबह 8:15 बजे का टाइम है। जी।
जन्म स्थान रात- बता दीजिए। सर मुंबई, और जी। रात का 8:15 का टाइम है। जी जी बताएं। सर पंडित जी इनकी जॉब नहीं लग रही है, सीएस का एग्जाम दिया उसमें भी रिजल्ट नेगेटिव आया है जी। और काफी परेशान हो रहे हैं और कोई काम धंधा भी नहीं बैठ रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है और शुक्र का प्रत्यंतर चल रहा है। राहु इनकी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव के स्वामी हैं। बुध जो है वो तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही विपरीत योग बना हुआ है। ऐसे समय में इसे मार्केश का प्रभाव भी मान सकते हैं। तृतीयेश, द्वादशेश और अष्टमेश का जो संयोग है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि राहु और बुध के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं, क्योंकि इसमें कुछ नए काम की तो बात ही छोड़ देनी चाहिए। जो अपने वर्तमान काम है, जो अपना संचित धन है, जो अपनी सेविंग्स हैं परिवार की, वो भी चली जाती हैं। परिस्थितियां इतनी नेगेटिव, इतनी विपरीत हो जाती हैं, तो उनसे बचने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि पतिदेव के लिए राहु और बुध की शांति कराएं। और उसके साथ साथ पतिदेव को आप अपनी तरफ से सुझाव ये दीजिए कि इनकी कुंडली में कर्म भाव जो है, करियर हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल देवता है और भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो अगर पतिदेव नियमित दिनचर्या में अपनी तरफ से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक पढ़ते हैं, तो उसका इनको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। हनुमान जी की पूजा साधना का कर्म भाव सुधरेगा, इनका करियर सुधरेगा और जो राहु के दुष्प्रभाव है, जो राहु की नेगेटिविटी है, वो भी कंट्रोल हो जाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे खूबसूरती पाने के अचूक मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आकर्षक, मोहक, सौंदर्य देने वाली, खूबसूरती बढ़ाने वाले दुर्लभ अप्सरा शाबर मंत्र के बारे में। शाबर मंत्र के बारे में मैंने आपको पहले भी बहुत बार जानकारी दी है। शाबर मंत्र जो हैं वो कलयुग में बहुत चमत्कारी माने जाते हैं। शाबर मंत्रों की महिमा यहाँ तक बताई गई है कि इन मंत्रों को सिद्ध नहीं करना पड़ता। आपने अक्सर देखा होगा, मैं आपको जो भी वैदिक मंत्र बताता हूँ, उन वैदिक मंत्रों में एक उनके पीछे क्लॉज होता है, एक नियम होता है, साधना के कुछ बाध्यता होती है कि इन मंत्रों को कम से कम आपको 1.25 लाख जाप करना है या इतने दिन तक जाप करना है, तब जाकर के आप लाभ ले सकते हैं। शाबर मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं सिद्ध होते हैं। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है और ऐसा बड़े संतों से मैंने सुना कि सारे जो मंत्र हैं या जो वेद शास्त्र हैं, जो व्याकरण है हमारे, ये महादेव शिव से ही निकले। ये हम सब जानते हैं। जो हमारे भाषा है, चाहे वो किसी भी तरीके से हम बात करें, संस्कृत में करें, हिंदी में करें, जो भी हमारी लिपि है वह भगवान शिव के डमरू से निकली। तो एक समय ऐसा आया, भगवान शिव ने जब मंत्रों की रचना की, भगवान ही सब, महादेव शिव जो हैं वही आज भी सबसे बड़े गुरु वही माने जाते हैं सृष्टि के। तो भगवान शिव ने जब वेदों और शास्त्रों की रचना की, तरह तरह के मंत्र बनाए, जन कल्याण के लिए बनाए, लोगों के लाभ के लिए बनाए, तो उस समय हुआ क्या कि उस समय लोगों ने एक दूसरे से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मंत्रों का प्रयोग शुरू कर दिया। छोटा सा झगड़ा होता था, लोग तंत्र मंत्र कर देते थे। पहले लोग जानकार भी हुआ करते थे। तो भगवान शिव ने देखा कि मेरे द्वारा बनाए गए मंत्रों का अब प्रयोग जो है वह गलत तरीके से हो रहा है, लोग इसका गलत प्रयोग करने लगे। मैंने इस भावना के साथ इन मंत्रों को नहीं बनाया था, मैंने इसको जन कल्याण के लिए बनाया था। तो भगवान शिव जो है गुस्से में आकर के, क्रुद्ध होकर के, उन्होंने सारे शास्त्रों को, ग्रंथों को कीलित करना आरंभ कर दिया। इसीलिए आप देखते होंगे कि हम लोग कोई भी पाठ अनुष्ठान करते हैं, दुर्गा सप्तशती का ही करते हैं, तो उसमें तमाम प्रकार का उत्कीलन करना पड़ता है और स्वयं की सुरक्षा करनी पड़ती है, यानी उन्हें खोलना पड़ता है। अगर आप उस विधि से उसको उत्कीलित नहीं करेंगे तो आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, उस पाठ का आपको फल नहीं मिलेगा, और वो उस समय में अगर आपने उत्कीलन नहीं किया तो वो आपको निगेटिव इंपैक्ट भी दे सकता है, आपके ऊपर और ज्यादा घातक हो सकता है। तो ऐसे में जब भगवान शिव गुस्से में सारे शास्त्रों को, ग्रंथों को कीलित करने लगे, खासतौर पर तंत्र और मंत्र से संबंधित जो हमारे शास्त्र थे, ग्रंथ थे, मंत्र थे,
तो माँ पार्वती वहीं बैठी थी। उन्होंने देखा कि आज तो महादेव बहुत ज़्यादा रुष्ट हैं और ये क्रोध में आकर के सारे शास्त्रों को अगर किलित कर देंगे तो क्या होगा, फिर आम जनता को कभी जिसकी सही ज़रूरत भी होगी, आवश्यकता भी होगी, तो वो ऐसे में क्या करेगा। तो लोग बताते हैं कि माता पार्वती ने जो शाबर मंत्र के ग्रंथ उनके सामने पड़े थे उसको उठा करके छुपा लिया, जो भगवान शिव की निगाह में नहीं आए, उनकी दृष्टि में नहीं पड़े, जो किलित होने से बच गए। इस कारण से कहते हैं कि इन मंत्रों को सिद्ध नहीं करना पड़ता, ये अपने आप में स्वयं सिद्ध हैं। और दूसरी खासियत इन मंत्रों की यह है कि इनका जो उच्चारण होता है वह आम बोलचाल की भाषा से ज़्यादा मेल खाता है। जैसे हम अपने वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं, ये उनसे बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसमें आप जब इसका उच्चारण करेंगे या जब आप इसको सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा। इसमें सौगंध दी जाती है, कसम दे दी जाती है देवी देवताओं को ही, उनके प्रिय लोगों की। तो इसमें जो है आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है और ये बहुत ज़्यादा चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। तो आज मैं आपको जो दुर्लभ अप्सरा साधना का मंत्र बता रहा हूं, ये महिलाओं के लिए खास तौर पर है। इस मंत्र का लाभ आप लेकर के अपने सौंदर्य में, अपनी सुंदरता में वृद्धि कर सकते हैं। इस मंत्र के लाभ क्या हैं, आइए जानते हैं। इस चमत्कारी मंत्र में वह शक्ति है कि किसी भी कन्या को, महिला को, स्त्री को मनमोहक सौंदर्य प्रदान कर सके। बहुत सारी ऐसी महिलाएं, लड़कियां, युवतियां होती हैं जिनके मन में ये भाव बली होने लगता है समय के साथ साथ कि वह बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, खूबसूरत नहीं है, आकर्षक नहीं है, या उनका जो व्यक्तित्व है वह जरा भी प्रभावशाली नहीं है, किसी के ऊपर भी वह अपना प्रभाव नहीं बना पाती, वह बिल्कुल भी मोहक नहीं है। तो इस समस्या का निदान भी हमारे धर्मशास्त्र करते हैं। यह जो आज मैं आपको अति दुर्लभ अप्सरा शाबर मंत्र बताने जा रहा हूं, इसका रहस्य मैं आज आपके सामने उजागर करने जा रहा हूं। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि किसी भी कुरूप से कुरूप कन्या को, महिला को, स्त्री को, लड़की को स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर बना दे। इसीलिए इस मंत्र को अप्सरा शाबर मंत्र कहते हैं, जिससे आपके अंदर जो हीन भावना ग्रसित हो गई है वह दूर होगी, आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण होंगी, आपका जो व्यक्तित्व होगा वो प्रभावशाली होगा, तो निश्चित ही आपको सफलता खुद ब खुद आपको प्राप्त होने लगेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको ध्यान यह रखना है कि यह मंत्र केवल मंत्र की साधना जो है केवल महिलाओं के लिए है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं, सौभाग्यवती सुहागिन स्त्रियां आती हैं जिनका ये कहना होता है या जिनकी शिकायत होती है कि हमारे पतिदेव हमारे में इंटरेस्ट नहीं रखते, उनका हमारे अंदर अब कोई लगाव नहीं रह गया, शायद हम समय के साथ अब कुरूप हो गए हैं। तो आपकी समस्या का भी समाधान इस मंत्र के साथ हो सकता है। इसकी साधना विधि किस प्रकार से हो आपको ये समझ लेना चाहिए। इस साधना को शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से आपको आरंभ करना है। इस साधना के दौरान अधिक से अधिक आपको गुलाबी वस्त्र का प्रयोग करना है, चाहे वह स्वयं धारण करने के लिए हो या साधना के लिए गुलाबी आसन का अगर आपको प्रयोग करना है तो वो भी गुलाबी हो। हर प्रकार के वस्त्र जितने भी प्रयोग होंगे वह गुलाबी होंगे। इस विशेष मंत्र का जो जाप होना है, नित्य 5 माला आपको जाप करना चाहिए और नियमित 11 दिन तक आपको यह साधना करनी है। रोज 5 माला करिए, 11 दिन तक करिए, बस 2 साल में एक बार आपको करना है। इस साधना को प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार दोहराते रहना है, यानी हर 2 साल में आपको इस साधना को करना है। इस विधि और प्रक्रिया को करते रहने से, हर 2 साल में एक बार करते रहने से आपके रूप सौंदर्य का प्रभाव बढ़ता भी रहेगा और बना भी रहेगा, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। तो आइए अब जान लेते हैं कि दुर्लभ अप्सरा मंत्र कौन सा है, अप्सरा शाबर मंत्र क्या है, इसका उच्चारण आपको किस प्रकार करना चाहिए। यह मंत्र है ओम नमो नमो आदेश गुरु को, रति को, उर्वशी को, रंभा को, मेनका को, 7 सुंदरता को, 7 यौवनों को, मेरे शरीर में अनंग बैठे गजकुंभ करें, जो ना करें तो प्राण प्यारी रति को मरी देखें। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आवाहन करते हैं और इसमें कहीं ना कहीं संकल्प होता है, कुछ ना कुछ उसमें जिससे भी आप आग्रह कर रहे हैं उसको ही बांध देते हैं। तो ये उस देवी या उस देवता की मजबूरी हो जाती है कि आपका कार्य सिद्ध हो। वह इस मंत्र में भी परिलक्षित होता है, उसमें दिखता है, उसके भाव आपको स्वयं ही समझ में आ जाएंगे। मंत्र पुनः एक बार समझ लीजिए। ओम नमो नमो आदेश गुरु को, रति को, उर्वशी को, रंभा को, मेनका को, 7 सुंदरता को, 7 यौवनों को,
मेरे शरीर में अनंग बैठे गजकुंभ करे, जो ना करे तो प्राण प्यारी रति को मरी देखे। इसमें 7 अप्सराओं से आग्रह किया गया है कि आप मेरे शरीर में आए, बैठें और आप अनंग बैठें, जिससे मेरे यौवन में सुंदरता में वृद्धि होती रहे। तो इस प्रयोग को किसी भी महिला को अपने सौंदर्य में, रूप में वृद्धि के लिए प्रयोग में लेना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो ये था आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।